गुरु गुरु पूर्णिमा के दिन सब शिष्य की भावना तो रहे कि गुरु का पूर्णिमा के दिन गुरु की प्रत्यक्ष दर्शन हो, प्रत्यक्ष योग हो, प्रत्यक्ष वाणी का लाभ। ऐसा है ना, गुरु का योग मिलना थोड़ा दुर्लभ है, पुण्य का उदय भी कम है। माँ की भावना के हिसाब से भाव भी किया, लेकिन दोपहर के बाद ज़्यादा तबीयत बिगड़ती गई, उल्टियाँ बहुत होती गई, इसलिए आज पहुँच नहीं पाए हैं। तो सबको उन्होंने क्षमापना मांगी है। फिर भी कल करुणा से पहले से क्या मालूम उन्होंने आ पाऊँ नहीं आ पाऊँ, तो कल ही 2-3 बार रिकॉर्डिंग करने का ट्राई किया, लेकिन इतनी उल्टियाँ वापस चालू हो जाती थी। फिर शाम को उन्होंने बैठा और मैं हीलिंग करता रहा, और जो भी रिकॉर्डिंग हुआ है आज मैं सुनाता हूँ। गुरु पूर्णिमा इसमें ही है। ओम वितरागाय नमः। अब जिसकी अधेली बाकी रह गई है उसे तो अभी स्थिरता ही अधिक बढ़ानी है। जितनी स्थिरता बढ़ेगी उतनी गाढ़ता बनेगी, और जितनी गाढ़ता रहेगी उतना ही उसे निर्भरता, निरपेक्षता, मुक्तता, प्रसन्नता और आनंद आदि गुणों का आस्वाद आते ही रहेगा। फिर भी उसमें हमें रुकना नहीं है, अटकना नहीं है, मानना नहीं है और मनाना भी नहीं है कि मैं ज्ञानी हो गया, उसमें क्या नया किया। अरे ज्ञानी हो गए तो इतने अनंत काल अनंत भाव गवा दिए स्वघर में आने के लिए, उसका तो हमें दुख होना चाहिए। निराशा यानी डिप्रेशन नहीं, परंतु खेद होना चाहिए कि ये क्या, अभी मैं अपने स्वघर में आई। प्रभु तो हमें क्या कहते हैं कि तू कुलटा है। कुलटा का बोध देखकर हमें अपनी अंतर की जागृति करके परम पुरुष के साथ प्रीति कराते हैं। कुलटा क्यों कहा कि जो आज तक हम पर में ही यानी पर घर में ही रहे, पर पुरुष के साथ ही रमणता की, पर पुरुष को ही देखा, पर यानी जड़ पदार्थ में ही अपन आसक्त बने रहे, तो अभी घर स्वघर में आए तो उससे क्या नया किया। अरे प्रभु कहते हैं ये तो शर्मजन्य बात है, क्योंकि अनादि काल से तू अपने स्वरूप का भान भूलकर पर में ही रहा, पर में ही अपनी परिणति भटकती रही, उसी में अटकती रही और परिभ्रमण होता रहा। अरे रे प्रभु, अभी स्वघर में आया है तो अब तो चारित्र यानी पात्रता की और विशेष जवाबदारी बढ़ गई है कि अब तो पात्रता बढ़ानी है। कौन सी? चारित्र धर्म की। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, उसके बाद सम्यक चारित्र आता है, तो उसकी तो और अधिक जवाबदारी बन गई है कि हम पात्र बने। चारित्र धर्म की पात्रता विशेष लाने के लिए हमें प्रयत्न करते रहना पड़ेगा, तो ही हम अपने परम मंजिल तक पहुंच पाएंगे। वरना सम्यक ज्ञान और दर्शन के बाद भी कहीं कितने लोग पतित हो जाते हैं। यदि नहीं संभल पाए, यदि नहीं अंतर जागृति रखी, तो फिर ऊपर की जैसे वो पहाड़ की टोंच पे पहुंचने के लायक बन गए थे, पर वापस ऊपर से गिर गए और नीचे आ गए, तो क्या रहा? वैसे के वैसे
संसारी जैसे ही हम बन जाएंगे तो क्या फर्क रहा। हे प्रभु, हे शिष्य, अब जागृत रहना, अब कभी पतित न होवे और एक ही लक्ष्य बनाए रखना। जैसे कहावत है कि धुन रे दुनिया धुन, जेमा नथी पाप ने पुण्य। ऐसे धुनी बन जाना है कि उसे कुछ भी दिखता नहीं है, सिर्फ अपना एक ज्ञायक 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 परमात्मा 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 एक धुन लगी हुई रहती है। भले शरीर का कार्य, घर के कार्य, ऑफिस के कार्य, संसार के कार्य भी होते रहते हैं, परंतु उनका लक्ष्य सिर्फ अपने ज्ञायक के ऊपर ही दृष्टि बनी रहती है। तो ही वह सच्चा धुनी बन सकेगा, तो ही वह धुनी बन करके अपने परमात्मा के साथ अभेद होते रहेगा, बार बार अभेद होते रहेगा, बार बार उसे अंतर की परम शांति लगती रहेगी। फिर भी उसका लक्ष्य एक ही ज्ञायक परमात्मा में ही रहेगा। एक साइंटिस्ट याद आया कि कितना पुरुषार्थ किया, कितना प्रयास करने पर भी वो निष्फल रहा। फिर जब उसने एक मकड़ी के जाले को देखा अपने घर में कि वो मकड़ी का जाला बनाती है, गिरती है, वापस बनाती है, वापस घर टूट जाता है, ऊपर चढ़ती है, फिर नीचे गिरती है, वो देखते देखते उसे ऐसा हुआ कि अरे ये एक तीव्र गति वाला जीव, वो भी इतना प्रयास करता है और आखिर उसने जाला बनाया और वो सफल हुई। तो उससे उसको, साइंटिस्ट को बोध मिला, और वो भी एक बार नहीं, ऐसा कहा है कि लगभग 400 बार उसने मकड़ी के जाले बनाए और तोड़ गए। वैसे ही मैं भी आज मेहनत करूंगा, प्रयास करूंगा। हार होती है तो वो भी जीत के लिए होती है, तो वो हार नहीं मान के फिर धुन जगाई उसने। उसे कुछ भी नहीं, जो उसे रिसर्च करना था, जो उसको शोध करनी थी, वो करके ही रहा। वो खाता पीता, घर में रहता, बाहर भी जाता आता, काम करता, पर उसका बस वो ही रिसर्च में ही उसकी बुद्धि बनी हुई रहती थी, उसी की शोध, उसी का विकल्प, उसी के विचार में ही रहता था। तो आखिर वो भी सफल हुआ, अपनी विजय प्राप्त कर ली। वैसे ही हमें भी ये याद रखो, ये साइंटिस्ट को नाम मुझे याद नहीं रहा है, पर मैंने पढ़ा हुआ है बचपन में कि कितना प्रयत्न किया, कितना पुरुषार्थ किया, जब वो सफल हुआ। तो हमें तो परम मंजिल तक पहुंचना है, मोक्ष मंजिल में जाना है, और शीघ्रता से शीघ्र। तो फिर हमें तो पूर्ण पुरुषार्थ करना ही होगा, तीव्र तमन्ना से, तीव्र जिज्ञासा से, तीव्र लगनी से, तीव्र वैराग्य से अंतर्मुख हो जाना। यदि कभी मन न भी लगे स्थिरता में या ध्यान में, तो कोई हर्ज नहीं, बैठे रहो, उसमें कारक तैयार होते रहेंगे। और ध्यान करते करते कभी एकदम बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा है, तो कोई ऐसी बात याद रखो कि जो हमने सुनी है, और वो सुनकर वापस अंतर्मुख हो जाओ। या पढ़ी है अच्छी कोई पॉइंट हो, तो सुनकर पढ़कर हम वापस अंतर में चले जाएं, जहाँ अपने स्व घर में रहना है, स्व पुरुष को ही वरना है, उसी में झूमना है, उसी में आनंद से जीवन बिताना है। बस ऐसे स्व घर में आ जाइए और आनंद ही आनंद रहेगा। दुख तो चला गया, सुख मूर्ति हो, सुख के ऊपर लक्ष्य रखो। जो भी उदय आवे, अपने मन को विचलित करावे, अरे असह्य वेदना भी आ जाए, तो भी अपना स्वघर नहीं भूले हम।
स्वघर में ही रहना है, स्वघर में ही जमना है और उसी में स्थिर 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 बन जाना है। अब कल गुरु पूर्णिमा है तो पूर्ण रूप से एकदम याद आ गया कि पूर्ण पूर्ण परिपूर्ण परम पुरुष पवित्र परमात्मा परम गुरु की परम पूर्णिमा की प्रतीति करके परिणति प्रकट करे। समझ गए क्या? पूर्ण यानी पूर्ण रूप से, फिर परिपूर्ण यानी चारों ओर से। अपने को क्या करना है? प से लिया है मैंने, तो ये शब्द है, उसके भाव चूसना। परम पुरुष कौन है? अपना सर्वोत्कृष्ट परमात्मा देव है। तो वो कैसा है? तो पवित्र है, वो कभी अशुद्ध हुआ नहीं और शुद्ध होकर के कभी शुद्ध भी नहीं हुआ है। ऐसे स्वभाव से ही शुद्ध है, स्वभाव से ही पवित्र है और स्वभाव से ही एकदम निर्मल है। तो परम पुरुष पवित्र परमात्मा परम गुरु की परम पूर्णिमा की प्रतीति करके परिणति प्रकट करे। अब विशेष नानुभाई समझाएंगे। बस ओम शांति शांति शांति। अभी आप लोग समझ ही गए होंगे, अभी समझाने जैसा रहा नहीं होगा, अभी टाइम नहीं है ना। से गुरु माँ ने पूर्णिमा का आगे का जो दिया, अधेरी बाकी रही वो तो है, तो आगे का एक वीडियो ऑडियो दिया था जो धुन ग्रुप में है, उनके अनुरूप ये था कि जिसने अधेली मतलब वो समझ गए होंगे कि आगे में वो बताया था सेकेंड ऑडियो में। तो अगला ऑडियो में बताया था कि जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है उसको करोड़ों का देना चुक के खाली अधेली यानी 50 पैसा जितना ही देना बाकी रहा, बस इतना ही। तो ऐसे सम्यक दृष्टि को परिभ्रमण ज्यादा नहीं रहता है। वो इधर से भी शुरू कराया कि अभी जिसको सम्यक दर्शन हो गया उनकी क्या जिम्मेदारी है, गुरु माँ है ना, तो आगे उठाने का ही करेंगे कि भाई सम्यक दर्शन हो गया, अभी मस्त खाओ पियो मौज करो, है? तो कैसा नहीं है, चारित्र की जिम्मेदारी दे दी कि आपको तो अभी खास जिम्मेदारी आ गई। पैसा एक बार नहीं था तो उसको पैसे प्राप्त करने का था, पैसा आ जाए तो उसको मेंटेन करना, उसको रखा के रखना ना, वापिस नहीं तो वापिस थोड़े दिन में ऐसे ही खर्चा कर दो, कंगाल हो जाओ, तो वैसे फर्क क्या? वैसे ही उनको क्या अभी कंगाल नहीं होना है, पतित नहीं होना है, आपको चारित्र में आगे बढ़ना है, सम्यक दर्शन दृढ़ करना है, स्थिरता और स्थिर होते जाना है। तो उनके लिए था। बाद में जो बताया, जो पूर्णिमा का आशीर्वाद दिया वो है पूर्ण पूर्ण, अपना भगवान परिपूर्ण है ना, चैतन्य आत्मा चारों ओर से सब गुणों से पूरा, चारों मतलब सब, एक भी गुण अधूरा नहीं है। ज्ञान सुख आनंद प्रभुता विभूता अखंडता सब चारों ओर से परिपूर्ण परमात्मा, परमात्मा, क्योंकि वो भगवान है, वो पवित्र है, क्योंकि उसने कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं है, राग द्वेष हुआ ही नहीं है, संसारी हुआ ही नहीं है, जन्म मरण उसका हुआ नहीं है, अविनाशी है, पूर्ण है, तो पवित्रता है। शुद्ध अशुद्ध होके शुद्ध हुआ ऐसा भी पवित्र नहीं है, स्वभाव से ही पवित्र है, स्वभाव से ही शुद्ध है। तो वो परम पुरुष परमात्मा जो अपना निज ज्ञायक भगवान है, उसकी पवित्र परमात्मा की उनकी वो परम गुरु है अपना। सदगुरु तो एक बाह्य निमित्त रूप है, जो अपने जब परिणति बाहर रहती है तो परिणति का बाहर में समझाने के लिए और अंतर्मुख करने का निमित्त रूप है। लेकिन परम गुरु तो जो अनंत काल સુધી साथ में रहने वाला, अनंत काल तक, कौन सा? निज ज्ञायक भगवान। तो निज ज्ञायक भगवान है, परम परमात्मा जो परम गुरु है, उसकी परिणति प्रतीति और परिणति लिया कि आपको प्रतीति विश्वास अनुभूति
किया जाए उसको प्रतीति कहलाती है। एक सुना है और सुन के जो श्रद्धा आती है तो भी प्रतीति नहीं करता है, लेकिन आपने एक चीज को अनुभव कर लिया, चख लिया या वेदन कर लिया तो उसको बोलते हैं प्रतीति। और वो प्रतीति एक बार कर ली, बचपन में एक बार शक्कर चख ली, फिर 50 साल तक चखे नहीं तो क्या परिणति, सतत वो प्रतीति की परिणति रखनी है, वही अनुभूति 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 होती रहे तो आपकी परिणति गाढ़ बनकर क्षायिक रूप बन जाएगी। जहाँ क्षायिक बन गई फिर तो प्रतीत होना हो ही नहीं सकती ना। क्षायिक सम्यक तो प्रतीत नहीं होता है, क्षायिक ज्ञान केवल ज्ञान प्रतीत नहीं होता है, क्षायिक चारित्र वितरागता प्रतीत नहीं होता है। क्षयोक्षम में प्रतीत होने का चांस है। क्षयोक्षम ज्ञान, क्षयोक्षम दर्शन, सम्यक दर्शन, तो उसमें संयोक्षम चारित्र कसाई की मंदता उसमें प्रतीत होने का चांस है। तो थोड़ी देर के लिए होता है, वापिस चला जाता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष अपने को क्षायिक तक लाने का बोलते हैं। इसलिए बताया परिणति गाढ़ बनाए, सतत बनाते रखे तो आपका परिणमन सुधरेगा, आपकी भक्ति रह जाएगी। प्रिया बुक लेके बैठी है, सॉरी हो मजाक कर रहा हूं। बिना पेज नंबर बोलना। नहीं, मेरा पेज नंबर अच्छा, बिना पेज वाली। बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात, सेवे गुरु माँ के चरण, सो पावे साक्षात, सो पावे साक्षात। गुरु कृपा से हमारे भवन में ज्योत जागे, ज्योत जागे मेरे पाप भागे, आनंद मंगल हो संधु शिशु ब्रह्म स्वरूप में लीन बनना, ज्ञान की ज्योति गुरु प्रगट करना, जीवन सार्थक हो संधु शिशु। और मैं मांगू क्या गुरु माँ तुझसे, बिन मांगे आपने दे दिया है, आनंद मंगल हो संधु शिशु। ध्रुव की महिमा आपने बताई, ध्रुव की पहचान आपने करवाई, ध्रुव ही ध्रुव है मेरी आत्मा, ध्रुव ही ध्रुव है मेरी आत्मा। आत्मधुन ग्रूप में आत्मा जागी, आत्मा जागी, अनुभूति हुई, आनंद मंगल हो संधु शिशु। हमारे भवन में ज्योत जागे, ज्योत जागे मेरे पाप भागे, आनंद मंगल हो संधु शिशु, आनंद मंगल हो संधु शिशु, आनंद मंगल हो मेरी आत्मा। वाह, दोनों ग्रुप में लग गया है जी। ज्योत जग जाए तो अच्छी बात है, और ज्योत जगा के आगे बढ़ना।
टाइम कम है, थोड़ा फटाफट कर लेना, रह जाएंगे उसको आगे ले लेंगे। जय ज्ञायक भगवान, મારી ભાવના, મારે પ્રભુના દર્શન કરવા છે, મારે ગુરુના દર્શન કરવા છે, મારે આત્માના દર્શન કરવા છે, મારે પ્રભુના દર્શન કરવા છે, મારે જ્ઞાનીની સેવા કરવી છે, મારે સમજણ સાચી કરવી છે, મારે ગુરુના દર્શન કરવા છે, મારે જીનવાણીનો અભ્યાસ કરવો છે, મારે મોહ દૂર કરવો છે, મારે પ્રભુના દર્શન કરવા છે, મારે વૈરાગ્ય સાચો કરવો છે, મારે સંગ ગુરુનો કરવો છે, મારે આત્માના દર્શન કરવા છે, મારે સંસારમાંથી છૂટવું છે, મારે સમ્યક દર્શન કરવું છે, મારે પ્રભુના દર્શન કરવા છે, મારે અશરીરી થાવું છે, મારે ઝટપટ મોક્ષે જાવું છે, મારે પ્રભુના દર્શન કરવા છે, મારે ગુરુના દર્શન કરવા છે, મારે આત્માના દર્શન કરવા છે। बस वाह वाह, दिया का ज्ञान का दिया जल जाए और प्रभु के दर्शन भी हो जाए, आत्मा के दर्शन भी हो जाएंगे और गुरु के दर्शन बुधवार को हो जाएंगे। बुधवार को आ जाना, सब लोग बुधवार को आएंगे तो तू भी आ जाना, दर्शन हो जाएंगे। हाँ, लेकिन वो तो शरीर का दर्शन होगा, गुरु का दर्शन, शरीर का दर्शन वो गुरु का दर्शन नहीं है। गुरु की अंतर में चलती हुई ज्ञान धारा, ज्ञान चेतना सतत जो अपने आप को अनुभव रही है, अपने आत्मा में उपयोग, अपने आत्मा को देख रही है, वो जो है आपकी धारा, वो दर्शन हो जाए तब अपने गुरु के दर्शन किया कहलाएगा। समझ में आया? ये तो बाकी शरीर का दर्शन होगा। क्या होगा दर्शन? ये चामड़े का दर्शन होगा, पुद्गल का मुर्दा दिखेगा, तो वो गुरु नहीं है, वो गुरुदेव नहीं है, वो गुरु नहीं है। चैतन्य चिन्ह मूर्ति, चैतन्य भगवान परम गुरु, और परम गुरु को जो देख रही है वो चेतना, वो सदगुरु। कर लेना आगे। परम पूज्य गुरुमा तथा परम पूज्य गुरुभाई ने कोटि कोटि प्रणाम। जीवन में हर समय गुरुનું મહત્વ છે। ગુરુમાં અને ગુરુભાઈ મળવાથી મને જીવન જીવવાની કળા હાથમાં આવી ગઈ ને તે પર ચાલવાની સાચી શીખ ગુરુમાં અને ગુરુભાઈથી મળી। તેથી તેમનો મહાન મહાન ઉપકાર છે। 4 लाइन बोलूँ છું। सितारे तो लाखों होते हैं मगर चमकदार कम होते हैं, गुल तो 1000 होते हैं लेकिन खुशबूदार कम होते हैं। वैसे तो गुरु बहुत होते हैं संसार में, लेकिन पूज्य गुरुमा और पूज्य गुरु भाई जैसे कोई नहीं, कोई नहीं। गुरुमा अनमोल है मुक्ति जेनो गोल छे। शरणु गुरुमानु ग्रहण करे सर्व समस्या सोल छे। गुरुमा केवा छे भगवान जेवा छे। सहनशीलतानी मूर्ति छे, वाणीमां मीठा मेवा छे। गुरुभाई गेवा छे गौतम स्वामी जेवा छे। सत्संगमां रुचि अपावनार शिष्योना तारणहार छे। जय ज्ञायक भगवान। आओ पहले बोलने वाले को बाद में रखेंगे, भक्ति का है ना। ये वाला ये जय ज्ञायक भगवान। गुरु तत्व तू, तीर्थ तू, तारणहार तू, गुण नो वैभव तू, गुरु धैर्य तू, ध्यान तू,
ધ્યેય મારું તું, સરળ સ્વભાવી તું, આત્મશુદ્ધિના યોગી, આત્મા સુખના ભોગી, આત્માનંદી ગુરુ તું, અધ્યાત્મના યોગી, ભક્તિ માર્ગના જોગી, સમતાની પ્રતિમા તું, ગુરુ તત્વ તું, તીર્થ તું, તારણહાર તું, ગુણનો વૈભવ તું, ગુરુ ધૈર્ય તું, ધ્યાન તું, ધ્યેય મારું તું, સરળ સ્વભાવી તું, તુજ વચનમાં માધુર્ય, તુજ નયનમાં વાત્સલ્ય, મુझे આત્મશિલ્પી ગુરુવર મારી માતા તું, તુજ હૃદયમાં કરુણા, તુજ ચિત્તમાં નિર્મલતા, પ્રભુતાની પ્રતિમા, જીનવર્તણી વાણી તું, મળજો ભવ ભવ ગુરુ મને તારો જ સાથ, મળજો ભવ ભવ ગુરુ મને તારો જ સાથ, શુભ યોગ તારો પામી થઉં ભવથી નિસાર, ગુરુ તત્વ તું, તીર્થ તું, તારણહાર તું, ગુણનો વૈભવ તું, ગુરુ ધૈર્ય તું, ધ્યાન તું, ધ્યેય મારું તું, સરળ સ્વભાવી તું, પ્રભુ હર પલ હૃદયમાં વૈરાગ્ય છે જીવનમાં, રગે રગમાં પ્રભુવાન, પ્રભુમય ગુરુ તું હી જ તું, કૃપા મૂર્તિ ગુરુમાં, ક્ષમા મૂર્તિ ગુરુમાં, મારા મનના મંદિરે ગુરુવર તું હી તું, ગુરુ તારા ચરણે કરું મારું જીવન અર્પણ, તુજ આના શિર ધારી કરું આત્મ નિર્મલ, ગુરુ તત્વ તું, તીર્થ તું, તારણહાર તું, ગુણનો વૈભવ તું, ગુરુ ધૈર્ય તું, ધ્યાન તું, ધ્યેય મારું તું, સરળ સ્વભાવી તું, આત્મશુદ્ધિના યોગી, આત્મા સુખના ભોગી, આત્માનંદી ગુરુ તું, અધ્યાત્મના યોગી, ભક્તિ માર્ગના જોગી, સમતાની પ્રતિમા તું, ગુરુ તત્વ તું, તીર્થ તું, તારણહાર તું, ગુણનો વૈભવ તું, ગુરુ ધૈર્ય તું, ધ્યાન તું, ધ્યેય મારું તું, સરળ સ્વભાવી તું, સરળ સ્વભાવી તું. જય જ્ઞાયક ભગવાન, પેજ નંબર 16. સતતત્વનું કરાવ્યું જેને આ જીવનમાં ભાન, ગુરુદેવ મારા આપ છો કલયુગના ભગવાન. સતતત્વનું કરાવ્યું જેને આ જીવનમાં ભાન, ગુરુદેવ મારા આપ છો કલયુગના ભગવાન. અહોનિશ રહે આપના હૃદયમાં મારું સ્થાન, તન મન જીવન કરું તમારા ચરણમાં કુરબાન. તન મન જીવન કરું તમારા ચરણમાં કુરબાન. તત્વની સાધનાનો સાચો સાર સમજાવ્યો, મુક્તિનો કચો માર્ગ ગુરુ આપે બતાવ્યો. તેલા મારા
અમારા રામને આપે જગાવ્યો, તત્વનું કરાવ્યું જેને આ જીવનમાં ભાન. ગુરુદેવ મારા આપ છો કલયુગના ભગવાન. પામર નહીં પ્રભુ છું એવા પાઠ ભણાવ્યા, દિવ્ય દ્રષ્ટિના દાન ગુરુ આપે કરાવ્યા. અતેન્દ્રિયાનંદના મૃત પીવડાવ્યા, સતતત્વનું કરાવ્યું જેને આ જીવનમાં ભાન. ગુરુદેવ મારા આપ છો કલયુગના ભગવાન. ઉદયના પ્રસંગોમાં કરીએ જ્ઞાનનું વેદન, નિમિત્તોને વચ્ચે રહીને થાય સંવેદન. સંધુ શિશુને જલ્દી મળે સિદ્ધનું વતન. સતતત્વનું કરાવ્યું જેને આ જીવનમાં ભાન. ગુરુ મૈયા મારા આપ છો કલયુગના ભગવાન. ગુરુ ભાઈ મારા આપ છો કલયુગના ભગવાન. जय नायक भगवान. चाहे अंधियारा हो या दूर किनारा हो, आवाज हमें देना, हम दौड़े दौड़े आएंगे. चाहे गर्मी सर्दी हो या बिजली चड़कती हो, आवाज हमें देना, हम दौड़े दौड़े आएंगे. हम शिविर लगाएंगे, नसाएंगे, हम दौड़े दौड़े आएंगे. मीठी रस से भरी रे गुरुवाणी लागे, मने आत्मानी बात मने प्यारी लागे. लूट रहा है रूठ रहा है ज्ञान का खजाना, लूट रहा है आ रहा है आनंद हमको आ रहा है. नाता दष्टा राई हूँ, अतल सुखों का ग्राही हूँ. बोलो मेरे संग आनंदन आनंदन आनंदन. मम्मी छोटा न समझो कमाल करूँगा, मम्मी छोटा न समझो कमाल करूँगा. तुम घर में ही रहना, मैं तो गुरु साथ रहूँगा. तुम घर में ही रहना, मैं तो गुरु साथ रहूँगा. मम्मी छोटा न समझो कमाल करूँगा. जय नायक. एक ही बाकी रह गया अभी. कौन सा है? किसका? आवाज नहीं आ रहा है. स्विच. પરમ પૂજ્ય ઉપકારી ગુરુમાં અને ગુરુભાઈ, સિમંદર ગણધર સંતના તમે સત્સંગે, અમ પામર તારણ કાજ પધાર્યા કરુણાંગે. તમ જ્ઞાન ધ્યાનનો રંગ અમ આદર્શ રહો, હે શિવપદ તક તુજ સંગ ગુરુ હાથ ગ્રહો. વિતરાગી ગુરુના શરણથી આપણને તેઓ આપણું સાચું શરણ નિજ આત્માનું દર્શન કરાવી તેમાં સ્થિરતા કરાવે છે. જન્મ જરા મરણ જેવા ભવરોગથી નિવૃત્તિ અપાવી શાશ્વત પદનો માર્ગ ચિંતનાર છે. અશરણ કે તુમ શરણ હો, નિરાધાર કે આધાર. मैं डूबत भव सिंधु में, खेवो लगाओ पार. संसार सागर तारवा जिनवा नीचे नौका बली,
ज्ञानी सुखानी मळावी नाही, नाव पडता रे नाही. हा काळ शुद्धात्मज्ञानी सुखानी बहुदोयलो, मुझे पुण्य राशि पड़ो अहो गुरु, आप मुझने મળ્યા. આપ શ્રીના શ્રીમુખેથી સાંભળવા મળતી અમૃતવાણીનું અવલંબન જ અમને સંસાર સાગરથી પાર ઉતારવા જહાજ સમાન છે. ગુરુ પ્રત્યે શ્રદ્ધા, સમર્પણ, વિશ્વાસથી આ દુઃખીથી ભરેલા સંસાર સાગરને તરી જઈ શકે છે. ગુરુમાં અને ગુરુભાઈમાં પરમાત્માનું સ્વરૂપ જોતા આપણને આપણામાં પરમાત્માનું સ્વરૂપ જાણવા અનુભવવામાં આવે છે. આ દાસના જીવન શિલ્પી તને નમું. એવા ભાવપૂર્વક ભક્તિ દ્વારા મારા ભાવોને આપના ચરણારીમાં સમર્પણ કરું છું. જો નયન ખોલતે મેરે સામને હો ગુરુવર, सुमिरन करूं क्या तेरा, दूर नहीं हो एक पल, जो नयन खोलते स्मरण किया मैंने, कितने जन्म से गुरुवर, पुण्य खिले मेरे, पूछ गुरु तुमको पाकर, बहता रही विरल तेरी कृपा का ये जल, तेरी कृपा का ये जल, तेरी कृपा का ये जल, जो नयन खोलते मेरे सामने हो गुरुवर, सुमिरन करूं क्या तेरा, दूर नहीं हो एक पल, जो नयन खोलते मन के छोटे मंदिर में बैठे हो बन के भगवन, अंतर झुके चरणों में, हर सांस करती वंदन, जब ध्यान में हूँ तेरे, खिलता रहते कमल, खिलता रहते कमल, खिलता हृदय कमल, जो नयन खोलते मेरे सामने हो गुरुवर, सुमिरन करूं क्या तेरा, दूर नहीं हो एक पल, जो नयन खोलते कोई घड़ी ना ऐसी जब ना हो तेरा चिंतन, अंतर की दौर तुझसे लागी तुझ में लगन, संग रहे तेरा साया पाँव
जितने जन्म पाऊं जितने जन्म पाऊं जितने जन्म जो नयन खोलते मेरे सामने हो गुरुवर सुमिरन करूं क्या तेरा दूर नहीं हो एक पल जो नयन खोलती। जय नायक भगवान। समय तो हो गया है लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। एक पेज नंबर 50। संदो गुरु ने पामવું છે પરમાત્મા બનવું છે સંદો ગુરુ ને પામવું છે પરમાત્મા જિંદગીમાં કઈ કરવું નથી ગુરુ આજ્ઞા સંતો ગુરુને પામવું છે પરમાત્મા બનવું છે જ્ઞાન ને ધ્યાન વડે મારે સમ્યક પામવું છે મારે સમ્યક પામવું છે જિંદગી કઈ કરવું નથી ગુરુ આજ્ઞા જીવવું તારી શ્રદ્ધા તમારાથી સુલભ છે સિંધા પરમ દુલ્લા જિંદગીમાં ગુરુ આજ્ઞા જીવવું છે સંત ગુરુ પામવું છે પરમાત્મા બનવું છે તમે શિશુને સમ્યક ચારિત્ર પામવું છે શિશુને સમ્યક ચારિત્ર પામવું છે જિંદગીમાં કઈ નથી ગુરુ આજ્ઞા જીવવું છે સંત ગુરુને
पामऊं छे परमात्मा गुरु जय ज्ञायक भगवान। प्रभावना जिसकी है वो बाहर चले जाए, अपनी प्रभावना जो भी लाए हो साथ में वो रेडी करके सब एक एक जन जो भी जाएंगे उस सब प्रभावना लेके जाना। प्रभावना में देने वाले ने आप लोग को थोड़ा कोई ने ऐसी दी है कि पेन और बुक, मैं तो बोला कि ये देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब लोग पेन और बुक का उपयोग नहीं करता है, सीधा दिल का उपयोग करते हैं। इधर तो सब इधर दिल में लिख देते हैं, दिमाग में भी लिखते हैं, इसलिए इतना जरूरी है। फिर भी उनकी भावना है। और एक औसत दान के रूप में दिव्य और कुछ धारा है, दिव्य धारा है कुछ नाम है, तो दिव्य धारा बाहर की है, लेकिन अपने को दिव्य ज्ञान धारा समझे। और बाकी जो भी है सबने जो अपनी भावना से प्रभावना दी है, एक्चुअली तो दो ही प्रभावना होती है, लेकिन इस बार क्या मालूम सबकी भावना इतनी बड़ी गुरु का पुण्य देश है और अपना से तो पंच परमेष्टि की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने को जल्दी पंच परमेष्टि में आ जाना है, जल्दी अपना अंतर